अंबानी से काली करतूतों के बारे में तो आप सबको ही पता है, लेकिन फिर भी वो जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा द डार्क साइड ऑफ अंबानीज। लालच में नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का सबूत हमको बिग बाजार देता है। हाँ, वही बिग बाजार जो 2019 एंड 20 में काफी ट्रेंड में था एंड आई थिंक आप सबने उसमें एक न एक बार विजिट जरूर किया होगा। एंड 2019 में बिग बाजार ने अमेजोन से लोन लिया था। अमाउंट क्या था वो पता नहीं। एंड इसी के साथ बिग बाजार का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 2020 में आ चुका था पेंडेमिक कोरोना। अब देखो, एक तरफ तो आ गया था पेंडेमिक कोरोना, लेकिन बिग बाजार अपने स्टोर को एक्सपैंड कर रहा था। मतलब लॉकडाउन में कौन जाएगा खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं, वो एक्सपैंड कर रहा था क्योंकि अमेजोन से उसने लोन लिया था तो पैसा था उसके हाथ में। ऐसे ही काफी सारे पैसे वेस्ट हो गए स्टोर ही खोलने में, और स्टोर काम ही नहीं कर रहा था, चल ही नहीं रहा था। एंड इसी में हमारे मोटा भाई फिर से हाथ मारने पहुंच जाते हैं। अंबानी भाई बोलते हैं हम आपको खरीदना चाहते हैं, और उन्होंने अमाउंट भी काफी अच्छा दिया था, अप्रॉक्स 24,000 का करोड़ भाई। अब ये ऑफर बिग बाजार को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपने रेंट का जो मतलब वो स्टोर खोलते थे वो अपने रेंट पे खोलते थे, तो वो सब पैसा भी पे नहीं कर पा रहे थे, तो सोचते थे नया ब्रांड बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मान गए। तो उन्होंने इस धमाकेदार ऑफर को बोल दिया यस, सारे पेपर वर्क उन्होंने अब करवा लिया, डील एकदम फाइनल हो गई। अब अमेजोन ने एक शर्त रखी थी लोन देते वक्त उनको, कि आपको अगर कोई भी काम करना होगा या कोई भी इन्वेस्टमेंट, नया लोन या कुछ भी होगा, तो आप हमसे एक बार कंसल्ट जरूर करेंगे। तो उन्होंने उससे कंसल्ट नहीं किया। तो अमेजोन ने बोला कि भाई हमसे कंसल्ट करना था, अगर आपको पैसे की जरूरत थी हम देते आपको पैसे, आपने क्यों अपोनेंट को दिया। तो अब अमेजोन ने ठोक दिया इन पर अब केस। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, आप ही पैसा दे दो। तो अंबानी जिनकी डील साइन हो गई थी उन्होंने भी केस ठोक दिया इन पर। लो, अब इन्होंने जैसे तैसे अमेजोन से सेटलमेंट किया। अब बोला अब आप खरीद लो अंबानी जी, हमारे स्टोर्स को बंद हो रहे हैं, आप खरीदो आप चुपचाप से। तो अंबानी ने बोला नहीं भाई, अब हमको चाहिए ही नहीं तुम। देखो, अंबानी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि पहले अंबानी का रिटेल स्टोर में कुछ नहीं था, तो उनको जगह बनानी थी रिटेल स्टोर में। पर इन्होंने दिमाग लगा के जो रेंट पे उन्होंने लीज पे लिया था उन्होंने स्टोर्स, क्योंकि बिग बाजार लीज पे ही लेता था रिटेल स्टोर, तो उसी रिटेल स्टोर के ओनर्स को फिर से लीज पे दे दिया कि हम उसको लीज पे करेंगे। मतलब अब वो ओनर हो गए उसके, एंड अब उसका लीज बिग बाजार को पे करना है। तो जब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिग बाजार नहीं पे कर पा रहे थे क्योंकि पैसा ही नहीं था, तो अंबानी ने क्या किया, उनसे उनका पूरा स्टोर छीन लिया और अपना बैनर और लोगो लगा लिया। उसके बाद उनका स्टोर बन गया ये। तो इस तरीके से अंबानी ने काफ़ी बढ़िया से फंसाया बिग बाजार को, और लालच में आके बिग बाजार फंस भी गया। इसीलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक बिग बाजार की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी बैंकरप्ट होने ही वाला था, पर अंबानी ने उनको कुछ करने लायक भी नहीं छोड़ा कि वो एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर दें। तो ये थी स्टोरी हाउ अंबानी डिस्ट्रॉयड बिग बाजार की। तो स्टोरी आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। रियल है भाई स्टोरी, मतलब मज़ेदार है ना, रियल है, लेकिन आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं लॉन्ग वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं शॉर्ट में घंटा कुछ नहीं मिलता।